अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जी माजरत, ज़रा के इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है इलाके में और उस वजह से बिजली बंद है आज। और बिजली के साथ साथ उनकी जो शार्क मछली है उसने हमारे इंटरनेट के तार भी खा लिए हैं, जिसकी वजह से मेन इंटरनेट, बैकअप इंटरनेट सब बंद है हमारे पास। तो खैर मैं 4G कनेक्ट करके उससे जो है वो ज़रा मैंने कहा कि आपको इंडेक्स की अपडेट तो एटलीस्ट देता चलूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको मार्केट की अपडेट और एक स्टॉक की अपडेट मिलेगी, ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकेगी, उसके लिए बड़ी माजरत है जी। बहरहाल 480 पॉइंट इंडेक्स हमारा आज माइनस साइड पे बंद हुआ है और 1,59,000 पे इंडेक्स की जो है वो क्लोजिंग आई है। और जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1,000 पॉइंट प्लस हुए थे बिल्कुल सुबह सुबह। ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई आज इंडेक्स की, लेकिन उसके बाद जो एक सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा कंटिन्यूड रहा। लेकिन बेहतर बात क्या हुई कि ये 1,325 पॉइंट माइनस होने के बाद जो इंडेक्स में रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखी गई और सिर्फ 480 पॉइंट माइनस साइड पे हमारा इंडेक्स बंद रहा है। जिसमें कमर्शियल बैंक लीडिंग रहा माइनस साइड पे। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, और जो पॉइंट्स बढ़ाने में साथ दिया, मतलब जो खींचने में, वो है मिसलिनियस फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जिनकी वजह से हमने देखा कि पॉइंट्स वगैरह बढ़े हैं। और PACL ज़ाहिर है मिसलिनियस में आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई खास ऊपर की तरफ सेक्टर हमें नजर नहीं है। हाँ, कुछ बड़े बुर्ज जो है वो नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आए। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। सबसे पहले तो एक पोजीशन आप देखें, ये जो एक डाउनफॉल था स्पीड अप मार्केट का, ये यहाँ पे गिरने के बाद जो ओवर एक्सटेंशन थी, उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर आई 163,800 के करीब, यहाँ पे भी आपको वीडियोस बना के बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म पे जो प्रॉफिट टेकिंग, जो जो आपने प्रॉफिट मिल रहा है, जो शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट आपको मिल रहा है, वो सब यहाँ पे टेक करें, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रही है। और उसके बाद फिर हमें नीचे बाइंग का मौका मिलेगा। तो उसके बाद से मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद है। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एक टॉप लगाया मार्केट ने, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि डबल टॉप का सिचुएशन जो रिसेंट लगी थी, उसके बाद एक ये लो बना, मार्केट लो के करीब करीब बंद हुई। फिर मार्केट ने एक लो लगाया इंट्राडे के अंदर, ऊपर गई, फिर लो लगाया, फिर ऊपर गई, और फिर लो लगा के लो के करीब बंद हुई। इसी तरीके से वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद लो लगा के लो के करीब बंद हो गई। आज की सिचुएशन देखें तो मार्केट ऊपर खुली टॉप पे, एक लो लगाया, उसके बाद हाई लगाने के बाद एक ऊपर, मतलब कि हायर लो लगा दिया। आज देखें नया लो मार्केट के अंदर नहीं लगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट मार्केट के अंदर आज हुई है कि मार्केट के पास आज एक नया लो मार्क नहीं हुआ। इंट्राडे की सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो एक हायर लो यहाँ पे लग चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पिक्चर मार्केट की दिखा रहा है। अच्छा, चैनल भी बड़ा परफेक्ट किस्म का बना। यहाँ पर ये टॉप मिलते हुए नजर आया और ये बॉटम मिलते हुए नजर आए। यहाँ पर थोड़ी सी एग्जेजरेशन थी, डबल बॉटम की सिचुएशन, उसके बाद ऊपर गई और नया लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आई है। तो ये जो बेसिकली डाउन ट्रेंड का चैनल था, ये भी 15 मिनट के अंदर टूटता हुआ नजर आया। अच्छा, सिर्फ टूटता हुआ नजर नहीं आया, आज की जो जो वॉल्यूम्स की सिचुएशन है उसको जरा हम गौर देखें, बगौर देखें, तो ये आज इंट्राडे के वॉल्यूम्स है। ठीक है। अच्छा, जब मार्केट है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी तो आप देखें वॉल्यूम्स काफी कम है। ठीक है। इसी तरीके से जूं ही ऊपर गई तो वॉल्यूम्स बढ़ गए। उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे आई है तो आप देखें बड़े कम वॉल्यूम्स के साथ जो है वो मार्केट नीचे टहलती रही। और जूं ही बढ़ी है तो वॉल्यूम की कैंडल्स आप बार देख सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी हैं। अब ये कैंडल्स के साथ अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये मार्केट जब नीचे आई तो वॉल्यूम्स कम है, ऊपर जाते हुए यहाँ तक वॉल्यूम्स बढ़ गए। उसके बाद जब नीचे आई तो वॉल्यूम्स गायब हो गए, फिर जूं ही ऊपर गई तो वॉल्यूम्स के साथ, तो वॉल्यूम्स के साथ आज एक काफ़ी अच्छी रिकवरी, जहां पर एक नया हायर लो मार्क हो चुका है मार्केट का। तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन हमें नजर आया। जो कल की वीडियो लास्ट जो मैंने आपको बना के बताई थी, उसके अंदर याद होगा कि आपको यही बता रहे हैं कि अब मार्केट के अंदर यहाँ से आपने वैल्यूएशंस पे ध्यान देना है, इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब बाइंग की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेशन करने की तरफ आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो उसी पे ध्यान रखना है। साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आज हायर लो लगा है उसकी वजह से अगर हम देखें तो मार्केट का ये जो बॉटम था, तो साथ एक पैटर्न बनना शुरू हो गया है, एक चैनल फॉर्म होना शुरू हो गया। अगर तो इसकी कंटिन्यूशन होती है, कल रीटेस्टिंग करके यहीं से आगे बढ़ जाती है या ऊपर खुल के कंटिन्यू करती है मार्केट, तो पहले तो जाहिर है 160, 500, 160, 900, ये एरिया जो है बेसिकली 160, 800, 161, ये एरिया जो है पहला रेजिस्टेंस साबित होगा। और उसके बाद इवेंचुअली मार्केट के पास ये 161, 800, यानी कि मजीद यहाँ से करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 2-2,500 पॉइंट ऊपर की जगह बनती हुई सी नजर आ रही है। ठीक है। तो बड़ा एक परफेक्ट और वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस भी एक नजर आ रहा है। जो आज का जो डबल बॉटम था बेसिकली मार्केट का 1,58,200 का, उससे नीचे नीचे का इंडेक्स का स्टॉप लॉस ध्यान में रखेंगे कि वो टूटेगा तो फिर तो गैप फिलिंग होते होते मार्केट मजीद नीचे जगह देगी। लेकिन यहाँ पर जब तक सस्टेन्ड है, मैं समझता हूँ स्टॉक वाइज काम बड़ा परफेक्ट तरीके से चलेगा और वही आपको कंटिन्यू लेके चलना है। और फिर जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। तो स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल और सीधी है। इंडेक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है आज के दिन में, एक काफी अच्छी रिकवरी, और सिर्फ 400 पॉइंट माइनस साइड पे मार्केट बंद हुई है। साथ ही स्टॉक जो है जो तेज चल रहे हैं, जैसे ट्रीट कॉर्पोरेशन है, PIBTL है, इसके अलावा सर्ल्ट पाकिस्तान है, सेंचुरी पेपर है, सिनर्जी है, इवन के इलेक्ट्रिक भी क्यों नहीं। फिर बड़े में आ जाए तो PSO सुई नॉर्दर्न वगैरह है, अटक रिफाइनरी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जितने अच्छे स्टॉक्स जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर आपने काम करना है। बस जो छोटी चीज़ें हैं, छोटी बातें हैं, उनका ख्याल रखना है कि क्वांटिटी कम हो,
क्वांटिटी अंडर कंट्रोल हो, फ्यूचर लेवरेज में आपका काम ना हो, और सब तरफ पैसा बटा हुआ हो, ना कि एक साइड पे ज्यादा पैसा लगा हुआ हो। ठीक है, तो मार्केट की पोजीशन यहाँ से कुछ अभी मजीद बेहतर आ रही है इंशाल्लाह। कल का दिन खासतौर पर जो वीकली क्लोजिंग है वो और मजीद पिक्चर को क्लियर कर देगा। तो होपफुल रहना चाहिए जी। और शॉर्ट टर्म यानी कि यहाँ से भी जो एक पुल बैक आएगा तो वो ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म ही होगा। तो शॉर्ट टर्म नफे पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है इस वक्त। स्टॉक की बात कर लें तो पीआईबीटीएल ये आपके सामने नजर आ रहा है जी। बड़ा परफेक्ट किस्म का सीधा सीधा चैनल है, आड़ा टेढ़ा इसको करने की कोशिश की भी नहीं मैंने कहा बिल्कुल सीधा सीधा परफेक्ट किस्म का ये बॉटम मिलते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आज बड़ा परफेक्ट किस्म का बॉटम लगा है, नीचे से बड़ी जबरदस्त बाइंग आई है और अच्छे खासे तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है, साथ आरएसआई का मूव भी ऊपर की तरफ आपको बनता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या सिचुएशन है इसके अंदर। अब बात यह है कि अगर तो ये कल के दिन इस जगह के करीब करीब रीटेस्ट करने आता है अपने आप को 1480 1470, तो यहाँ पे भी घबराना नहीं है कि यार मैंने अगर ऊपर ले लिया है तो ये नीचे चले गया, नहीं। ये भी आपके लिए पूरा का पूरा बाइंग जोन होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का जो लो है उससे नीचे ही लगाना चाहिए, क्योंकि फिर ये डबल बॉटम की सिचुएशन है ना। या तो फिर अगर बड़ा परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि भाई मैं छोटे स्टॉप लॉस में लेके निकलूँ, तो वो 14 रुपये 30 पैसे का बनेगा आपका। ठीक है, 15 मिनट ग्राफ के मुताबिक अगर हम देखें। अदरवाइज जो परफेक्ट स्टॉप लॉस बनता है तो वो तो 1360 से नीचे नीचे के, यहाँ से नीचे ट्रेंड खत्म हो जाएगा। अच्छी बात यह हुई है कि साथ ही ये जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था 17 रुपए के बाद से, आज कई दिनों के बाद कई सेशंस के बाद एक तो डाउन ट्रेंड टूटा है, साथ बड़े वॉल्यूम्स के साथ और एक अच्छी खासी कैंडल के साथ टूटा है, नीचे बड़ी जबरदस्त किस्म की विक बनी है। यही नीचे पूरा रीटेस्टिंग वाला एरिया होगा, करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं। जो टारगेट एरिया जिसके नजर आ रहा है वो 16 रुपए पहले, और फिर 16 रुपए 45 पैसे, और फिर इवेंचुअली ये जो टॉप है जो कि इसका यहाँ पे एक एक ही टॉप लगा था, जाहिर है वो डबल टॉप मारने के लिए आएगा वापस स्टॉक, तो 17 रुपए का बनता है, यानी 1699 17 रुपए, और चैनल का टॉप भी यही एरिया बनता है। तो यहाँ तक फिर इसको मजीद लेके चल सकते हैं। बहरहाल चलें जी, बात हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई ये वेबसाइट रीलोड होने से पहले। तो यहाँ तक इसको लेके चल सकते हैं। तो याद रखिएगा जी, पीआईबीटीएल हो या जो भी स्टॉक हो, आपने बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में और अच्छा काम करना है, ताकि अगर नीचे भी आती है मार्केट तो वहाँ भी एक्यूमुलेशन करने के लिए, स्टॉक्स को जमा करने के लिए आपके पास पैसा मौजूद हो। इसके अलावा आज 6 नवंबर है एग्जैक्ट, आज से एक महीने बाद 6 दिसंबर को जो है वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लासेस का कोर्स भी शुरू हो रहा है। नंबर है 0336 244 6666। रब्ता करके कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन ले, पेमेंट ऑप्शंस पूछें, कोर्स की आउटलाइन पूछें, अपना एक बजट जो बना के रखना है वो बना के रखें, क्योंकि अभी महीना भर बाकी है। तो यहाँ इधर उधर फजूल पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आदमी पैसे की कुछ बचत कर ले, ताकि ये पैसा इवेंचुअली आपके लिए इन्वेस्टमेंट बने, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ही हैं जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से अवेयर रखते हैं और आपके पैसे को बनाते हैं और बड़े नुकसानात से आपको बचाते हैं। तो इसलिए नंबर है जी 0336 244 4466। याद रखिएगा, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर रात से इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। मार्केट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहाँ उल्टा बटन खास तौर पे नहीं दब पाता है, कि स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो वो तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन नीचे आते हुए नुकसान में नहीं बेचा जाता। तो वो स्ट्रेटेजी अगर आप रखेंगे यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, तो इंशाल्लाह ताला मौके इसी तरह बनते रहेंगे। कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, खासतौर पर सुबह का जो शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर बड़ी तफसील से आपको बताएंगे। साथ ही कल का जो हफ्तानामा है उसमें भी और मजीद तफसील आपको क्लोजिंग के हवाले से और फिर दे दी जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।